राधे राधे गाइस। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छी होगी। गाइस आज आपके मेंटोरशिप के कोर्स का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है, 17वां चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर आपका। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैंडल की नॉलेज। ठीक है, एक कैंडल क्या बताती है आपको, कैसे कैंडल मूव करती है, अब आप एक कैंडल की विक वगैरह देके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें विक भी बताऊंगा, बॉडी भी बताऊंगा, और टेरलेस कैंडल क्या होती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि देखो टेरलेस कैंडल क्या होती है, हेड और टेल क्या होता है। ठीक है, अब रेड कैंडल की बात करें या ग्रीन कैंडल की बात करें, डिफरेंट होता है। देखो ये तुम रेड कैंडल में टेल तुम्हारा हमेशा ऊपर होता है, हेड तुम्हारा नीचे होता है। तो यहाँ पे तुम्हें हेड का विक बड़ा दिख रहा है, तो ये तुम्हारी टेरलेस कैंडल है। क्या कैंडल है? टेरलेस कैंडल, क्योंकि रेड कैंडल पे हमेशा टेल ऊपर होता है, हेड नीचे होता है। तो ये तुम्हारी टेरलेस कैंडल, क्योंकि ये हेड का विक बड़ा है। ठीक है, अब ये कौन सी कैंडल है? ये हेडलेस कैंडल है, क्योंकि इसका टेल का विक बड़ा है, ये हेड का विक बड़ा है। अगर ये नीचे नीचे विक बड़ा होता तो ये टेरलेस कैंडल होती। देखो टेरलेस कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, इस बात को नोट करके रखना। टेरलेस कैंडल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। रेड कैंडल का ऊपर का पार्ट जहाँ से ओपन होता है वो टेल होता है, जहाँ क्लोज होता है वो हेड होता है। अब ग्रीन कैंडल में क्या होता है? ग्रीन कैंडल में मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ, हर जगह बनी होगी लमसम कैंडल। ठीक है, एक सेकेंड। ग्रीन कैंडल का हेड ऊपर होता है, टेल नीचे होता है। इसका क्या बड़ा है? टेल बड़ा है। जब भी जब भी ग्रीन या रेड का टेल बड़ा होता है तो समझ लो कि वहां पे रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि टेल बड़ा है। इसका क्या बड़ा है? टेल बड़ा है। जब भी एक कैंडल में बड़ी बड़ी वीक कैंडल छोड़ने लगती है तो वहां पे रिवर्सल आना तय होता है। तो देखो ग्रीन कैंडल में मैं एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। ये देखो, अगर ये छोटे नीचे से वीक नहीं होती ना तो बन जाता अपना, बट अभी मिल जाएगा। चलो इस चार्ट पे नहीं मिल रहा तो मैं दूसरा कोई अच्छा चार्ट चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ये देखो, ये तुम्हारी कौन सी कैंडल है? टेरलेस कैंडल है। ये हमेशा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये हमेशा आपका स्ट्रांग कैंडल होगी, क्योंकि इसका टेल, ये टेल है और ये हेड है। जब भी ग्रीन कैंडल का हेड बड़ा होगा तब समझ लेना कि मार्केट वहां से कंटिन्यू कर सकता है। रेड कैंडल का जब हेड बड़ा होगा तो समझ लेना कि मार्केट वहां से कंटिन्यू कर सकता है। हेड बड़ा होगा तो ये टेरलेस कैंडल होगी, क्योंकि ऊपर विक नहीं है। एंड ये हेड तुम्हारा बड़ा है, तो नीचे तुम्हारा देख लो ये विक नहीं है, तुम्हारी टेरलेस कैंडल है। तो टेरलेस कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। जब जब मार्केट में हेड बड़ा होता है, ग्रीन कैंडल का हेड बड़ा होगा तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। ग्रीन रेड कैंडल में जब हेड बड़ा होगा तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये टेरलेस कैंडल हो जाएंगे, और टेरलेस कैंडल हमेशा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ठीक है, अब अगर यही बात करते हैं कि ग्रीन का अगर टेल बड़ा हो तो क्या कर सकते हैं। अगर दोस्त टेल बड़ा हो तो मतलब सेलर यहाँ तक इंटर हुए हैं। जब भी एक कैंडल में आप बड़ी बड़ी विक देखते हो तो समझ लो कि रिवर्सल जल्दी से जल्दी आने वाला है। कहीं ना कहीं एक रिवर्सल हमको मार्केट वहां पे, क्योंकि एक अपोजिट कैंडल वहां पे आने वाली है। जब भी ग्रीन कैंडल में टेल बड़ा होगा तो वहां पे एक अपोजिट कैंडल आने वाली है, एक अच्छा सा अगर रेजिस्टेंस होगा तो, अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, या क्योंकि उसको कुछ चाहिए रिवर्सल होने के लिए, जहां पे स्ट्रॉन्ग चीजें उसको मिले। ठीक है, जब भी टेल बड़ा होगा तो रिवर्सल आ सकता है। एंड रेड कैंडल भी ऐसे है कि जब भी उसका टेल बड़ा होगा तो रिवर्सल आ सकता है। ठीक, ये मार्केट देखो ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, इसका देखो इतना बड़ा टेल है, रिवर्सल आया, और यहाँ पे इसको इसको मिला, रिवर्सल ले लिया। तो बस यही होता है, अगर ग्रीन कैंडल का टेल बड़ा होगा तो रिवर्सल आएगा, रेड कैंडल का टेल बड़ा होगा तो रिवर्सल आ सकता है। एंड अगर हेड बड़ा है एंड अगर हेड बड़ा है, ये देखो जैसे ग्रीन कैंडल का तुम्हारा, कहाँ दिखाता हूँ मैं, ये देखो, अगर तुम्हारा हेड बड़ा है तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। हेड बड़ा है तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया, नीचे का टेल होता है, ऊपर के जहां ओपन प्राइस होता है वहां पे टेल होता है, क्लोजिंग प्राइस पे आपका हेड होता है। ठीक है, एंड रेड कैंडल में भी ऐसे देख लो, जहां पे तुम्हारा हेड बड़ा होगा मार्केट वहां से कंटिन्यू करेगा, हेड बड़ा है कंटिन्यू किया। और जो टेरलेस कैंडल होती है वो ऑलवेज स्ट्रांग होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब बताता हूँ कि आप कैंडल की विक से क्या समझते हैं, विक को कैसे जज कर सकते हैं। देखो चलो ये समझ लें यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस को छोड़ते हैं, दूसरा कहीं कुछ देखते हैं। ठीक, आपको नॉर्मल वे में समझा रहा हूँ। ये देखो, देखो एक कैंडल में
ये तुम्हारा टेल है ऊपर का, नीचे का तुम्हारा हेड है। यहाँ पे सबसे पहले कौन आए थे? बायर्स आए थे। बायर्स आए, लेकिन सेलर ने इतना प्रेशर लगाया, इतना प्रेशर डाला कि बायर्स यहाँ पे फेल हो गए। और जब बायर्स फेल होंगे तो कौन आएगा? सेलर आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है। सेलर स्ट्रांग है तो उनके बाद कौन आएगा? बायर्स आएंगे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ तक बायर्स इंटर हुए हैं। जो यहाँ तक ये बायर्स इंटर हुए हैं वो आ सकते हैं। कब आएंगे? मैंने आपको ये भी बताया, जब भी एक कैंडल पे बड़ी बड़ी विक बनने लगे तो आप समझ रहा वहां पे एक अपोजिट प्रेशर आने वाला है। तो ये बायर्स कब आएंगे? ये बायर्स तब आएंगे जब इनको यहाँ पे कहीं नीचे कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल वगैरह मिलेगा, या इनका प्रेशर कम हो गया होगा तब। जैसे 2 कैंडल के बाद तुम्हारा देखो ये ग्रीन कैंडल एक आई है, ठीक है। ये जो बायर यहाँ तक इंटर हुए वो आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट आएंगे, जहां पे उनको कुछ स्ट्रांग मिलेगा वहां पे आएंगे, ठीक है। और नहीं तो इसको आप यही कंटिन्यू करोगे, इसको यही काउंट करोगे ट्रेंडिंग मार्केट में कि यहाँ पे बायर सेलर का प्रेशर है, क्योंकि बायर यहाँ तक खींच के लेके गया, सेलर अगेन यहाँ से तक खींच के लेके गया। आप यहाँ पे इतना काउंट कर सकते हो यहाँ पे बायर बैठे हैं, बट इस बायर को किसने फेल किया? इस सेलर ने फेल किया, तो अगेन कौन आएगा? सेलर ही आएंगे। एंड इसमें आप ऐसे इसमें भी देख सकते हो, ग्रीन कैंडल में भी मैंने ये भी बताया कि अगर हेड बड़ा होता है तो एक कंटिन्यू कैंडल आने की चांसेस रहते हैं। प्लस आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस कैंडल भी मिल रही है, गैप अप ओपनिंग भी आप लगा सकते हो कंटिन्यू के लिए, ठीक, सिंपल। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड विक, विक से बताता हूँ मैं, विक से आप क्या समझते हैं। देखो, टेरलेस कैंडल कंटिन्यू, जब जब मार्केट में देखो, जब जहाँ विक छोड़ता है ना, अगर ज्यादा बड़ी विक छोड़ा तो कोई बात नहीं, अगर छोटा मोटा विक छोड़ता है तो समझो अगर वो ट्रेंड में मार्केट अगर प्रेशर के साथ गिर रहा है तो नीचे ही जाएगा, क्योंकि छोटा मोटा विक से कुछ मतलब नहीं होता है। एंड एक तुम्हारा मार्केट देखो नीचे गिर रहा है एंड वहां पे कुछ ज्यादा कुछ खास बीच में है नहीं, मार्केट गिरना ही गिरना है, सिंपल सा। तो ये कैंडल भी स्ट्रांग होते हैं, ये कैंडल भी आपकी स्ट्रांग है, क्योंकि ये कैंडल भी आपकी स्ट्रांग है। जब मार्केट ट्रेंड फॉलो करता है तो डायरेक्ट कंटिन्यू ही करता है, कंटिन्यू ही कर लेता है मार्केट, ठीक है। आपको टेल और हेड का फंडा समझ में आ गया। अब बताता हूँ वीक। देखो, सेलर यहाँ तक इंटर हुए थे। सेलर जब यहाँ तक इंटर हुए और सेलर जब यहाँ पे डोजी बनाया और यहाँ पे विक्टोरियस कौन हुआ? सेलर हुए। सेलर जब यहाँ तक इंटर हुए तो चांसेस हैं कि सेलर यहाँ पे जरूर आएंगे। इस वीक को फुलफिल करने के लिए सेलर आएंगे। एक आपको एरर मिला, सेलर यहाँ पे कंटिन्यू की, इस वीक को फुलफिल किया और नीचे चले गए। ऐसा ही होता है सेम इसमें भी, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा कहीं भी देख लो, अगर तुम विक बड़ा है तो बायर इसको विक को फुलफिल करने के लिए आएंगे ही आएंगे। विक छोड़ा, विक को फुलफिल करने के लिए बायर ही आएंगे। जब विक तुम्हारा फुलफिल हो गया तो रिवर्सल मिला, तुम्हारा इधर भी विक फुलफिल हो गया, रिवर्सल मिला। बस सेम ऐसे ही मार्केट चलता है, ठीक है। और याद रखना, जब भी मार्केट में एक बड़ी बड़ी विक बनने लगती है, एक एक कैंडल में, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, अगर बड़ी बड़ी विक बनने लगती हैं तो समझ लेना कि वहां पे एक अपोजिट प्रेशर आने वाला है, एक अपोजिट प्रेशर आने वाला है। और ये अपोजिट प्रेशर आया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी विक बन रही है। मतलब जब बड़ी बड़ी विक बन रही है तो मतलब सेलर की पावर खत्म हो रही है, सिंपल सा। जब सेलर की पावर खत्म हो गई तो कौन आएगा? बायर्स ही आएंगे। अब देखो, हमेशा याद रखना कि नीचे से जो होता है वो बायर्स का प्रेशर होता है, नीचे से जो होता है वो बायर्स का प्रेशर होता है, ऊपर से जो होता है वो सेलर का, मतलब बायर्स का रिजेक्शन होता है, वहां पे सेलर थोड़ा बहुत इंटर होते हैं। ये हेड बड़ा है तो हेड ये बड़ा है तो मार्केट यहाँ से कहाँ तक कंटिन्यू करेगा? जहां तक इसको एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मिलेगा वहां तक ये कंटिन्यू करके जाएगा ही जाएगा, सिंपल, ठीक है। एंड सेलर में भी यही है आपका कंटिन्यूस। तो ज्यादा इस चैप्टर में कुछ खास नहीं, मैंने आपको बता दिया स्ट्रांग कैंडल वगैरह कैसे होते हैं। अब बताता हूँ बायर और सेलर फेल कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, कुछ ऐसा खास मार्केट, ये देखो, यहाँ तक सेलर इंटर हुए हैं, यहाँ तक सेलर इंटर हुए, ये इसका टेल बड़ा है। मैंने बताया है ये भी कि जब भी एक मार्केट में ग्रीन कैंडल में टेल उसका बड़ा होता है, बड़ा होने लगता है धीरे धीरे, तो मार्केट में एक रिवर्सल आने वाला है, उसके लिए कुछ चाहिए होता है और उसको ये मिला तो यहाँ पे एक रिवर्सल आया। ये आपका बायस प्रेशर है, ये आपका बायस प्रेशर है, ये आपका बायस प्रेशर है। यहाँ पे टेल बड़ा, वहाँ पे हल्का सा सेलर इंटर हुए तो इस वीक को कंप्लीट करने के लिए ये गया, इस वीक को कंप्लीट करने के लिए ये गया, इस वीक को कंप्लीट करने के लिए ये गया, वीक कंप्लीट हुआ, कुछ मिला इसको, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल हो गया, बस सिंपल सा। तो नीचे से हमेशा बायर्स का प्रेशर होता है, ऊपर से हमेशा सेलर का प्रेशर होता है, ठीक है। चाहे वो ग्रीन कैंडल में नीचे से हमेशा बायर्स का प्रेशर होता है, रेड कैंडल में ऊपर से हमेशा सेलर का प्रेशर होता है, और नीचे रिजेक्शन होता है। रेड कैंडल में नीचे रिजेक्शन होता है और ग्रीन कैंडल में ऊपर रिजेक्शन होता है, सिंपल। अब जहाँ रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन पे ग्रीन कैंडल के रिजेक्शन पे सेलर बैठते हैं और रेड कैंडल के रिजेक्शन पे बायर्स बैठे रहते हैं, जैसे
इसका इतना रिजेक्शन हो तो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इसका इतना रिजेक्शन हो तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, सिंपल। अब बताता हूँ कि आप, ये लास्ट चैप्टर है तो आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखो दोस्त, इमोशन कंट्रोल करने का कुछ अलग से फंडा नहीं है, क्योंकि इमोशन आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। इसका टेल बड़ा था, मार्केट यहाँ पे गया, इसको रेजिस्टेंस मिला, रिवर्सल हो गया, पैटर्न भी तुम्हारा बन रहा है, कंफर्मेशन के साथ तुम रिवर्सल आ सकते हो, ठीक है। यही होता है। और अगर ये टेललेस कैंडल होती, अगर ये विक छोड़ती, हाँ अगर याद रखना, एक याद रखना, अगर यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है और अगर ये टेललेस कैंडल बनती और यहाँ पे क्लोज कर देती तो विक छोड़ती, इस विक को कंप्लीट करने के लिए मार्केट वहां पे जा सकता था, क्योंकि अगर इससे हाई विक छोड़ के आता तो वहां पे हायर हाई बनाया तो मतलब ये पॉसिबिलिटी होती है कि बायर्स वहां तक गए हैं और आगे तक बायर्स जाएंगे ही जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, प्लस तुम्हारा ये गए तो इसी रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज हुए, मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर दिया, इससे हायर हाई बनाता तो चांसेस थे कि ऊपर जा सकता था, ठीक है। एंड अब मैं बताता हूँ कि आप इमोशन को अपने कैसे कंट्रोल में कर सकते हो। देखो दोस्त, इमोशन कंट्रोल करने का कोई कुछ अलग से फंडा नहीं है, कुछ अलग से फंडा होता तो मैं वो आपको बता देता जरूर, लेकिन इमोशन कंट्रोल करने की कुछ अलग सा फंडा है ही नहीं। सिंपल से सुन लो, इमोशन को आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपने अकाउंट में अपने $100 डिपॉजिट किया, अगर आपको मैं बोल दिया कि भाई आप वहाँ पे ट्रेड लो, तो आप कैसे लोगे, ये चीज़ सुनो। आपको मिनिमम रिस्क फॉलो करना है, जैसे 2%, 5%, 3%, 10% मैक्सिमम बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जब आपका बैक टू बैक 2 या 3 लॉस में चला जाता है तो आपको सेटअप सीधा बंद कर देता है। नंदन, ये पर्सनली तुम्हारे लिए तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। जब तुम प्रॉफिट कर चुके हो भाई, जब तुम $100 से $40-50 ऑलरेडी $20-30 प्रॉफिट कर चुके हो, तो क्या ही जरूरत है $100 $8,000 से, अगर तुम 2-3 हज़ार डेली कमा ले रहे हो अच्छे से, तो क्या ही जरूरत है आगे तुम्हें ट्रेड करने की। ये सोचा करो दोस्त कि अगर तुम्हारा कैपिटल, इनिशियल कैपिटल उड़ गया तो तुम कहाँ से कैपिटल लाओगे, जाओगे 12 घंटे फिर कमाओगे। तो ये चीज सोचा करो, अगर तुम्हारा बैक टू बैक लॉस जाता है तो तुम्हें ट्रेडिंग बंद कर, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हमेशा नुकसानदायक होती है। जितना तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे उतना तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा, इस चीज को तुम नोट करके रख लेना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना। बैक टू बैक अगर तुम 4 ट्रेड विन कर ले रहे हो, आओ कुछ टाइम में फ्रेश होके फिर 2-3 ट्रेड विन कर लो, फिर आओ कुछ टाइम में शाम तक ऐसे 2-3 ट्रेड, आराम से तुम्हारा गेन हो जा रहा है 20%, 30%। तुम कहे 100% के चक्कर में आज ही पढ़ रहे हो। बिल्कुल आपको 100% के चक्कर में आज नहीं पढ़ना है। पढ़ना है, कब पढ़ना है वो चीज बताता हूँ, जब आपका एक कैपिटल स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है तब। जब आपका ये जो कैंडल बन रही है, देखो यहाँ पे ये ट्रिलिफ कैंडल बन रही है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो कैंडल बन रही है, ये देखो यहाँ तक, इसको, इस गैप को फुलफिल करने के लिए आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, अब अगर नहीं आया तो एक सेकेंड रुक जाओ, कुछ यहाँ पे होगा इसलिए नहीं आ रहा है। एक सेकेंड मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखो, ये जो विक है ना, ये जो सेलर की विक है, ये तुम्हारा कौन, यहाँ पे तुम्हारे बायर्स बैठे हैं, और ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, ये तुम्हारा यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, और ये कैंडल तुम्हारी क्लोज कहाँ पे हुई है, बायर्स के एरिया के ऊपर। तो यहाँ इसको कौन ट्रैक करके लेके जाएंगे, बायर्स ही लेके जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी तुम्हारी और बनती है कि ये जो बीच में गैप है, ये गैप को फुलफिल करने के लिए आता है मार्केट। देखो हमेशा मार्केट में यही चांसेस रहता है कि वो अपने गैप को ना छोड़े, गैप को फुलफिल करे, गैप को नहीं छोड़ता है मार्केट, ठीक है। तो ये देखो गैप को तुम्हारे फुलफिल करने आ गया। अभी चांसेस है जो जितना थोड़ा सा गैप बच रहा है ना, अगर थोड़ा सा ऊपर में ड्रॉ करता हूँ, कि तुम्हारा अगर थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा गैप अगर बच रहा है तो आएगा ही आएगा नीचे, और अगर गैप नहीं बचेगा तो बस मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाएगा। अब इसकी पॉसिबिलिटी बताता हूँ, यहाँ पे सेलर्स क्यों आए। देखो ये क्या बड़ा है, इसका रेड कैंडल में टेल बड़ा है, क्योंकि हमेशा रेड कैंडल का टेल ऊपर होता है ओपनिंग प्राइस पे। टेल बड़ा है, सेलर बायर्स यहाँ तक आए, लेकिन सेलर्स इसको ड्रैग करके लेके नीचे चले गए, मतलब पावर के साथ। सेलर का प्रेशर था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये थी कि सेलर आना चाहिए था। सेलर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पैटर्न बन रहा था, पैटर्न की वजह से सेलर फेल हो गए। तो जो यहाँ पे बायर्स आए थे वो बायर्स यहाँ पे आ गए, अगेन बायर्स कंटिन्यू किए, इसका हाई नहीं बना पाए। क्या नहीं बना पाए, इस रेड कैंडल के वीक का हाई नहीं बना पाए। हाई बनाते तो चांसेस होता कि ऊपर जाए, लेकिन नहीं जा पाए। जब नहीं जा पाए तो यहाँ पे फेल बार बार कौन हो रहा है, बायर्स तुम्हारे बार बार यहाँ पे फेल हो रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल पे कौन आएगा, सेलर ही आएंगे। अब ये तुम्हारा सेलर का प्रेशर है, मैं मानता हूँ यहाँ पे सेलर का प्रेशर है, बट सेलर क्यों नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि इस वीक को तुम्हारा कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा एक स्ट्रांग वो है, यहाँ पे तुम्हारा एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, इसलिए तुम्हारे बायर सेलर्स फेल हो गए। तो ऐसे ही मार्केट को जज किया जाता है, यही होती है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। सेम यही चीज होती है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कि यहाँ पे बायर्स तुम्हारे क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी इसको बोलते हैं, कुछ अलग से फंडा नहीं होता है। बस लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ये वो। कैंडल की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस तुम्हें आना चाहिए, जितना तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास है ना, तो उसी के बेस पे यहाँ पे रीडिंग होती है। कैंडलस्टिक अलग से कुछ साइकोलॉजी नहीं होती। ये विक क्या बता रही है, ये बॉडी क्या बता रही है, वो चीज़ तुम्हें मैंने बता दिया। सेलर्स यहाँ तक आने की कोशिश किए, लेकिन बायर्स प्रेशर डाल के यहाँ से उसको ऊपर लेके गए, प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसको इस गैप को फुलफिल कर दिया था। अगर मार्केट दोबारा आना चाहेगा तो यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। सिंपल यही होती है तुम्हारी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, यही होती है तुम्हारी सिंपल कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, बस और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और मार्केट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? इमोशन को भाई आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए कुछ ना दवा बनी है ना कुछ और अलग से फंडा है जिसे मैं आपको बता दूं और आप अपना इमोशंस कंट्रोल कर लो। इमोशन आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो। 100 अगर तुम्हारा बैक टू बैक लॉस जा रहा है तो तुम ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? खुद से प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। अगर $4-5 4-5 ट्रेड लेके प्रॉफिट कर ले रहे हो $10-20 का, तो आगे तुम्हें क्या ही जरूरत है ट्रेड लेने का? जितना ज्यादा टाइम मार्केट में रुकोगे उतना ज्यादा लॉस करोगे। इस चीज को नोट करके रखना दोस्त, जितना ज्यादा टाइम तुम मार्केट में रुके उतना ज्यादा तुम लॉस करोगे। ये मार्केट की रियलिटी है। तो अगर 4-5 ट्रेड तुम डायरेक्ट विन कर चुके हो तो निकल जाओ। 1-2 लॉस हो गया तो कोई मायने नहीं, 4-5 विन किए हो निकल जाओ। फिर आना कुछ टाइम में, फिर 2-4 ट्रेड विन करना, फिर निकल जाना। हाँ ये बात है, अगर लॉस होता है बैक टू बैक तो लोग इमोशंस में बह के पूरा कैपिटल यूज कर लेते हैं। तो भाई जब तुम्हारा, मैंने तुम्हें बताया 2 बैक टू बैक अगर लॉस चल जा रहा है 2 या 3, तो तुम्हें मार्केट से निकल जाना है। इमोशंस क्यों लाओगे कि नहीं मुझे अभी प्रॉफिट करना है? अरे अभी नहीं, आज नहीं तो कल होगा ही होगा। जरूरी है कि तुम आज ही प्रॉफिट करो? ये जरूरी नहीं होता कि तुम आज ही प्रॉफिट करो। भाई तुम कल भी कर सकते हो। तो तुम ऐसे ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। बहुत मैक्सिमम तुम लाइव अकाउंट में ट्रेड करो एंड 2-4% यूज करो, उससे ज्यादा मत यूज करो दोस्त। नहीं तो देखो कोई कैपिटल बनाने का और कोई जरिया नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो बस यही जितना था बता दिया, बाकी डाउट क्लास में देखते हैं, मिलते हैं। अगर कुछ होगा, अगर आपका क्वेरी डाउट वगैरह तो मैं बता दूंगा। ठीक है।